मुकेश सहनी के विधायकों के टूटने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो बिहार की राजनीति में चल रहा है वो यही है कि क्या जीतन राम मांझी के विधायक भी टूट जाएंगे। और जब जीतन राम मांझी से इस पर सवाल पूछा गया तो मांझी जी ने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। मांझी जी कहते हैं कि ये कोई नया बात राजनीति में नहीं हुआ है और राजनीति में कब अपना कौन पाला बदल कर किसके पाले में चला जाए इसका अंदाजा किसी को भी नहीं होता है और कब किसकी पार्टी को कौन तोड़ ले ये कोई नहीं कह सकता है। मांझी जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि मुकेश सहनी के विधायक को भाजपा ने तोड़ लिया, क्या आपको लगता है कि आपके विधायकों को भी कोई अन्य पार्टी तोड़ सकती है। जीतन राम मांझी जी इस पर कहते हैं कि मेरे विधायक हो सकता है कि कहीं और शिफ्ट हो जाए और इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मांझी जी ने मुकेश सहनी का साथ देते हुए यह भी कहा कि मुकेश सहनी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। ये परंपरा होती है कि जिस पार्टी को कोई सीट दिया जाता है और वहां के विधायक का मृत्यु हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो वही पार्टी चुनाव लड़वाती है, लेकिन भाजपा ने परंपरा को क्यों तोड़ा इसके बारे में हमको पता नहीं है। आगे मांझी जी कहते हैं कि भाजपा ने ऐसा करके मुकेश सहनी के साथ धोखा किया है और अब मुकेश सहनी मंत्री रहेंगे कि नहीं ये नीतीश कुमार तय करेंगे। हालांकि एक सच ये भी है कि इसी साल के जुलाई महीने में मुकेश सहनी के एमएलसी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद नियम मुताबिक ये नियम कहता है कि वो 6 महीने तक और मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने में अगर वो विधायक या फिर एमएलसी के किसी भी हाउस में नहीं जाते हैं तो उनको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। जिस दिन मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस दिन ये कहा भी था कि नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो हमें मंजूर होगा और नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि हमें मंत्री पद पर बने रहना है या नहीं। मतलब मुकेश सहनी ने पूरा जो गेंद है वो नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया और आज ये खबर चल रही है कि जदयू वाले कोई दिमाग लगाएंगे और मुकेश सहनी को मंत्री फिर से बनाएंगे। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। मुकेश सहनी को लेकर भयंकर विवाद चल रहा है। हर जगह बिहार की राजनीति में यही चर्चा हो रही है कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनके तीनों के तीनों विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो गए। उनके आवास के बाहर से जब से उनका नेम प्लेट हटाया गया है तब से इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भी अब एक आध 2-3 दिन में उनको मंत्री पद से हटा देंगे और जो 6 स्ट्रैंड रोड का बंगला मुकेश सहनी को आवंटित किया गया है वो अब उनके पास नहीं रहेगा। इसी बीच उनके विधायक राजू सिंह थे साहिबगंज से, उन्होंने एक भयंकर बयान दिया है। वो कहते हैं कि हमने पार्टी इसीलिए नहीं छोड़ी कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश का जो मसला था वो एक मसला हो सकता है लेकिन असलियत में पार्टी हमने इसीलिए छोड़ी है क्योंकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी एक पार्टी की तरह काम करती ही नहीं थी। राजू सिंह विधायक जी जो हैं वो आगे कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसका प्रयोग वीआईपी पार्टी में किया जाता था। मुकेश सहनी एक एमडी की तरह काम करते थे जो बिना किसी से पूछे कोई भी निर्णय लेते थे और किसी से राय मशवरा करना वो जरूरी नहीं समझते थे। राजू सिंह कहते हैं कि विधायकों की कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई बात पूछा नहीं जाता था, उनकी राय को जानने का प्रयास नहीं होता था और जिस तरीके से मुकेश सहनी अपनी पार्टी को चला रहे थे यही कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो अपने सर्वे सर्वा बनकर रहे और किसी से भी राय मशवरा ना करें। इसको लेकर राजू सिंह ने कहा है कि हमने और सारे विधायकों ने इसीलिए पार्टी छोड़ी है क्योंकि हमें यह आभास ही नहीं हो रहा था कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद राजू सिंह आगे कहते हैं कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से हम कभी जुड़े ही नहीं थे, हम वास्तविकता में भाजपा के कार्यकर्ता थे। भाजपा ने ही हमें कहा था कि आप जाइए और वीआईपी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़िए और उसके बाद जब भाजपा ने हमें आने को कहा तो हमारी घर वापसी हो गई। अब इन तमाम मुद्दों के बीच बोचहा का उपचुनाव भी चर्चा में है जहां यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी को जो वोटर्स हैं वो वोट देंगे इसलिए भी क्योंकि भावनात्मक वोट उनमें तब्दील हो जाएगा और यह कहा जा रहा है कि जो निषाद और मल्लाह समाज के लोग बोचहा विधानसभा में है वो मुकेश सहनी को वोट इस बात के लिए करेंगे क्योंकि मुकेश सहनी लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि राजद ने भी उनके पीठ में छुरा घोंपा है और भाजपा ने भी। और इस बात को लेकर रमई राम जी भी अनाउंस कर चुके हैं मुजफ्फरपुर में कि तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और भाजपा को तो ये लोग हराना ही चाहते हैं। बहरहाल अपडेट यही है कि मुकेश सहनी अपना पूरा दमखम अभी बोचहा में लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव जीत जाए ताकि कम से कम उनका एक विधायक तो सदन में बैठे और जदयू वाले ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको मंत्री पद पर रहने दिया जाए लेकिन उनके आवास से बाहर के उनका नेम प्लेट का हट जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुकेश सहनी 2-3 दिन के भीतर मंत्री पद अपना गंवा देंगे और मंत्री नहीं रहेंगे। जीतन राम मांझी का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वक्त ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी और मुकेश
सैनी मिलकर भाजपा और जदयू को डरा रहे थे कि हम कभी भी आपका सरकार गिरा सकते हैं। अब मुकेश सैनी के सारे विधायक शिफ्ट हो चुके हैं भाजपा में और बचे जो जीतन राम मांझी के विधायक हैं, जब जीतन राम मांझी से ये सवाल पूछा गया तो साहब ने ये कह दिया कि हो सकता है कि वो भी अपना राजनीतिक पाला बदल ले। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से ये कहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी जीतन राम मांझी जी ठीक स्थिति में नहीं है। बाकी इस पर कल कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।